राधे राधे दोस्तों। ओडिशा में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास काफी रोचक है, पर क्या आपको भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों का रहस्य पता है? वैसे तो भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों की कई पौराणिक कहानियाँ प्रचलित है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप धारण करके योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से एक शिकारी गुजर रहा होता है, जो भगवान के लाल चमकते तलवों को हिरण का मुख समझकर एक बाण चला देता है। शिकारी को जब यह पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण है, तो उसे अपने किए पर बहुत दुख होता है। वो भगवान कृष्ण से क्षमा मांगता है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण मानव रूपी नश्वर देह का त्याग कर परमानंद के साथ सदाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जब यह बात पांडवों को पता चली, तो वो सभी द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार करते हैं। अग्नि में शरीर तो जल जाता है, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता है। यह देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे से बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंचता है। उस समय पुरी में इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ करता था, जो स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक रात भगवान विष्णु राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहाँ पर एक लकड़ी का तैरता हुआ लट्ठा मिलेगा, उसे लाकर तुम भव्य मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के आदेश को मानकर पुरी के समुद्र तट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें लकड़ी का भारी लट्ठा तैरता हुआ मिलता है और उनके साथ कपड़े से बंधा हुआ हृदय भी मिलता है। राजा इंद्रद्युम्न के सेवक उस लट्ठे को राजा के राज दरबार में ले आते हैं, जिसके बाद राजा अपने राज्य के सभी कुशल कारीगरों को बुलाकर भगवान विष्णु की यानी कि नील माधव की मूर्तियां बनाने का आदेश देते हैं, परंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता है। कारीगर राजा से कहता है, हे राजन, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि हमारे किसी भी हथौड़े और चहनी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। हे राजन, हमें क्षमा करे। तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में राजा इंद्रद्युम्न के पास आते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैंने सुना है आप एक मूर्ति बनाने की इच्छा रखते हो। तब राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, हाँ, आपने सही सुना है, क्या आप यह बनाने में सक्षम हो? तब वह बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि हे राजन, मैं अवश्य ही इस लट्ठे से मूर्तियां तैयार कर दूंगा, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। तब राजा ने पूछा, कृपया अपनी शर्तें बताएं। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, भगवान नील माधव की मूर्तियां मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में रहकर तैयार करूंगा, और जब तक मेरा कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उस कमरे का दरवाजा खोलने की किसी को भी अनुमति नहीं होगी। उस 21 दिनों में किसी ने भी मेरे कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, आप अभी ही अपने कार्य को शुरू करें। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में विश्वकर्मा जी कक्ष का दरवाजा बंद कर लेते हैं और मूर्ति बनाने के कार्य में लग जाते हैं, और उस कमरे से हथौड़ी, चहनी और आरी की आवाज सुनाई देने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत गए। मूर्ति बनाने के दिन से लेकर 15वें दिन रानी गुंडीचा उस कमरे के पास से गुजर रही होती है, जहाँ भगवान नील माधव की मूर्तियाँ बन रही होती है। तब उन्हें वहाँ से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, जिससे परेशान होकर राजा इंद्रद्युम्न को बताती है, हे स्वामी, जिस कमरे में मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वहाँ से आज कुछ आवाजें नहीं आ रही है। कहीं वो बूढ़ा ब्राह्मण भूख प्यास से मर तो नहीं गया? हमें एक बार कमरे को खोल कर देख लेना चाहिए, कहीं बिना कारण हमारे सर हत्या का आरोप न लग जाए। तब राजा कहते हैं कि हे महारानी, उस बूढ़े ब्राह्मण ने हमसे यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कमरे के दरवाजे को ना खोला जाए। रानी गुंडीचा के बार बार आग्रह करने पर राजा ने उस कमरे के द्वार खोल दिए। दरवाजा खोलते ही विश्वकर्मा जी लट्ठे के साथ बंधे हुए हृदय को मूर्ति में स्थापित करके कमरे से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहाँ 3 अर्ध निर्मित मूर्तियाँ छोड़कर जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को अपने किए पर बहुत दुख होता है कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की बात नहीं मानी। इसी कारण भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ और आधे पाँव बने हुए हैं। राजा को आघात लगा और वो पछताने लगा। तब वहाँ नारद जी आए और कहा कि भगवान इसी रूप में अवतरित होना चाहते थे, और दरवाजा खोलने का विचार भी श्री कृष्ण ने ही राजा के दिमाग में डाला था, इसीलिए वह चिंता ना करे, निश्चित हो जाए। भगवान जगन्नाथ जी की अधूरी मूर्तियों की एक और कहानी भी प्रचलित है। महाभारत के अनुसार माता यशोदा, सुभद्रा जी और देवकी जी वृंदावन से द्वारका आए हुए थे। तब रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। तब माता यशोदा जी ने सुभद्रा जी को दरवाजे पर पहरा देने को कहा कि अगर श्री कृष्ण और बलराम आए तो उन्हें आगाह कर
कर दे। लेकिन सुभद्रा जी भी द्वार पर पहरा देते समय श्री कृष्ण की बाल लीला सुनने में मग्न हो गई और उन्हें श्री कृष्ण और बलराम के आने का विचार ही न रहा। दोनों भाइयों ने जो सुना उससे इन्हें इतना आनंद मिला कि उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके होठ पर बहुत बड़ा स्मित छा गया और उनके शरीर भक्ति के भाव वाले वातावरण में पिघलने लगे। तभी वहाँ नारद जी पधारे और श्री कृष्ण का यह रूप देखकर नारद जी बोले, हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में अवतार कब लोगे? तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे और उन्होंने कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न को निमित्त बनाकर जगन्नाथपुरी में अवतार लिया। सुभद्रा जी बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो गई थी, इसीलिए उनका शरीर सबसे ज्यादा पिघल गया और इसीलिए उनका कद जगन्नाथ मंदिर में सबसे छोटा है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।